Hello dear students of class 10th. Today in this class, I'm going to explain the first chapter of poetry section in the book of Sahitya Sagar. So the first chapter of the poetry section is Sakhi कबीर दास जी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी की साखियों के बारे में कि उन्होंने अपनी साखियों में क्या क्या उपदेश दिए हैं। सबसे पहले हम कबीर दास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी के संत कवियों में कबीर दास जी का सर्वोच्च स्थान है। सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान कबीर दास जी को दिया जाता है संत कवियों में, वो ज्ञान आश्रय निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि रह चुके हैं। इनका जन्म 1455 संवत को माना जाता है, यानी कि 1398 को माना जाता है। और इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, यानी कि किसी को भी इनकी मृत्यु का तिथि के बारे में अच्छे से ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी 1495 को इनकी माना जाता है इनकी मृत्यु हुई थी। तो कबीर जी प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी उन्होंने, उनके ये शिष्य थे। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता था। उनके जो रचनाएं थी, जिनको पद या साखियां कहा जाता है, उनमें उन्होंने सदैव ही समाज सुधारक जो वाक्य हैं वो कहे हैं। समाज को सुधारने वाले, समाज की रीतियों, कुरीतियों, आडंबरों को उन्होंने प्रताड़ित करते हुए अपनी सभी रचनाएं लिखी हैं। इन अपनी रचनाओं में इन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना की है। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और हिंदू मुसलमान एकता का नारा दिया है। तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है, यानी कि जो कलेक्शन है, उसको बीजक नाम दिया गया है। और इसमें इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो संकलित साखियों में, जिसे दोहे भी कहा जाता है, में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी यानी कि साधुओं की भाषा, और पंचमेल खिचड़ी यानी कि इनकी भाषा में 5 भाषाओं का मेल प्राप्त होता है हमें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं साखियों की। पहली पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी गुरु और गोबिंद, गोबिंद अर्थात भगवान के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोबिंद दोनों खड़े हैं। मेरे सामने मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, और गोबिंद, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ईश्वर, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। अब प्रश्न ये है कि मैं पहले दोनों में से किसके पाँव छूं? दो खड़े काके लागू पाए, मैं दोनों में से सबसे पहले किसको प्रणाम करूं, किसके चरण स्पर्श करूं? क्योंकि भगवान ने मुझे जन्म दिया है और वहीं गुरु ने मुझे उस जीवन को जीने का मार्ग दिखाया है जो मुझे भगवान ने दिया है। तो तब कबीर दास जी इस प्रश्न का खुद ही उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए, कि हे गुरु, मैं आप पर ही बलिहारी जाता हूँ। मैं सबसे पहले आपके ही चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि आपने ही मुझे भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताया है। जिन गोबिंद दियो बताए, कि हे गुरु, आप ही वह साधन है जिसके द्वारा मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है। आपने ही मुझे सही गलत का भेद बताया है, अच्छा बुरा का अंतर समझाया है। आप ही वह साधन है जिसके द्वारा मैंने ईश्वर अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता पाया है। अतः ईश्वर से पहले मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, जिस गुरु ने मुझे ईश्वर को पाने का रास्ता बताया है। दूसरा दोहा है,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। तो प्रथम पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग अहंकार और घमंड के लिए किया गया है। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, मैं थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब हरि नाही, यानी कि तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे, मुझे ईश्वर की दया प्राप्त नहीं थी। अब हरि है मैं नाही, लेकिन अब जब मैंने अपने घमंड का, अहंकार का त्याग कर दिया है, तो अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। तो इन पंक्तियों में सीधा सीधा कबीरदास जी ये संकेत कर रहे हैं कि जहाँ अहंकार और घमंड होता है, वहाँ ईश्वर वास नहीं करते। अतः जिस व्यक्ति में अहंकार, घमंड, ईर्ष्या होती है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर केवल उस मनुष्य को अपना मानता है जो अहंकार और घमंड से रहित हो। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। सांकरी यानी कि तंग, छोटी। प्रेम की गली अति सांकरी है, यानी कि भगवान को पाने का जो मार्ग है, जो प्रेम की गली है, जिसे कबीरदास जी ने प्रेम की गली माना है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो बहुत ही तंग है, छोटा है। उसमें तामे दो न समाए, उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते। अर्थात एक व्यक्ति के मन में, एक मनुष्य के हृदय में ईश्वर और अहंकार और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। अगर व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी है, तो उसे ईश्वर की दया की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर उसी को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति उसी व्यक्ति को, उसी मनुष्य को हो सकती है जो अपने अहंकार और घमंड का त्याग करे, जो हमेशा दयावान रहे, जिसे किसी से ईर्ष्या ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो, उसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगली पंक्तियां में कबीरदास जी कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी सामाजिक आडंबरों का घोर निषेध करते हुए कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कांकर यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मनुष्य ने मस्जिद बना ली है, ठीक है। ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और मस्जिद बनाकर ऊंची आवाज में जो मुल्ला है, यानी कि जो मस्जिद में रहता है व्यक्ति, वो ऊंची आवाज में बांग दे रहा है, यानी कि ईश्वर को पुकार रहा है, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी उससे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम इतनी ऊंची आवाज में बोलकर खुदा को पुकार रहे हो, तो क्या खुदा बहरा है? क्या जब तुम नीची आवाज में, कम आवाज में उस खुदा का नाम लोगे, उसे पुकारोगे, तो क्या वो नहीं सुनेगा? कबीरदास जी ने इन सब चीज़ों को कुरीतियाँ, आडंबर बताया है, अंधविश्वास बताया है कि भगवान को हम कम आवाज़ में आंखें बंद करके मन में भी पुकार सकते हैं। सच्चे हृदय से अगर हम भगवान को पुकारें, ईश्वर को, खुदा को पुकारें, तो वो हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। हमें कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े महल बनाने की, भगवान के घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हृदय को ही स्वच्छ, साफ रखना होगा और उसी में भगवान का वास करवाना होगा। अर्थात उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं जो सच्चा और साफ होता है, जिसका मन मैला नहीं होता। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले,
तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। तो इन पंक्तियों में भी कबीरदास जी सामाजिक आडंबरों का घोर विरोध करते हुए कह रहे हैं कि पाहर पूजे हरि मिले, कि अगर पाथर, पाहन यानी कि पत्थर, पाथर को पूजकर अगर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अगर किसी मूर्ति को, छोटी या बड़े पत्थर को पूजकर हमें ईश्वर मिल सकते हैं, उनकी दया मिल सकती है, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं फिर छोटे से पत्थर को नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को पूजूंगा। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं कि उस मूर्ति को, उस पत्थर की मूर्ति को पूजने से अच्छा तो ये चाकी ही भली है, ताते ये चाकी भली, तो गेहूं वाली ये चाकी ही भली है, पीस खाए संस्कार, जिसके द्वारा गेहूं पीसकर या अनाज पीसकर लोग अपना ये संसार जो है वो अपना पेट भरता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस पत्थर को पूजने से अच्छा तो मैं उस चाकी को ही पूजूं, उस पत्थर की चाकी को ही पूजूंगा जो लोगों को, संसार को खाने को अन्न देती है, अन्न प्रदान करती है, जिसके सहारे कोई भी भूखा नहीं रह सकता। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागद करो, लेखन सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सब धरती कागद करो, लेखन सब बन राय, अर्थात मैं इस पूरी धरती को कागज के रूप में अगर प्रयोग करूं, लेखन सब बन राय, और संपूर्ण धरती के जो जंगल हैं, जो पेड़ हैं, सब पेड़ों को एक कलम के रूप में प्रयोग करूं, और सात समुद्र की मसी करूं, और सातों समुद्रों के जल को भी अगर मैं स्याही के रूप में प्रयोग करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, तो भी मैं उस निर्गुणहार स्वामी परम परमात्मा के गुणों का बखान नहीं कर सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के इतने गुण हैं कि मैं उन गुणों का बखान नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी धरती को कागज़ बना लूं और पूरे लकड़ियों की कलम बनाकर सात समुद्रों की स्याही का भी प्रयोग कर लूं, तो भी प्रभु के गुण लिखते लिखते ये सब जो चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो भगवान के गुण हैं मैं उनका बखान फिर भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये थी कबीरदास जी की 5 साखियाँ, यानी कि 2 है। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। आपने इनके प्रश्न उत्तर ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अच्छे से उनको याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।